इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है। वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। इसके स्ट्रैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है और 2 टाइम्स 200 प्लस स्कोर। इंडिया ने इस वक्त तबाही मचा के रख दी है। 500 प्लस का टारगेट जिसको कहते हैं दे दिया है इंग्लैंड को। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे दिन का खेल जारी था, जहां पर इंडिया की टीम ने 430 रन पे इनिंग्स को डिक्लेयर कर लिया है। और क्या कमाल की जो इंडिया की जानब से बैटिंग देखने को मिली है, खास करके यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने इंग्लैंड के दागे खोल के रख दिए। अगर यह कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। क्या कमाल की बैटिंग की। और जायसवाल इस सीरीज में दूसरी बार जो है 200 रन लगाने में कामयाब हो चुका है और कमाल लाजवाब 214 रन पे नॉट आउट। कमाल की बैटिंग। और अगर देखा जाए तो 12 छक्के 14 चौके, एक टेस्ट इनिंग्स में 12 छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं होता। किसी भी बायलैटरल सीरीज में इंडिया की जानब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज जो है वो यशस्वी जायसवाल बन गया है। इंडिया ने इंग्लैंड के साथ जो किया है उसके ऊपर इंग्लैंड मीडिया, इंग्लिश मीडिया, उन्होंने रोना तो करना ही करना होता है ना। जिस दिन इनका टीम अच्छा करती है ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस बातें कर देते हैं और अगले ही दिन इनका बेसबॉल जब ठुकता है, जब इनका घंटा बजता है, इनका छनकना बजता है, इनका घंटा बजता है जब अगले दिन, और ये साथ ही अपनी स्टेटमेंटें बदल लेते हैं, साथ ही जो है वो लेट जाते हैं उल्टे तेल लगाकर। घंटा बजा दिया था पकड़ के जब इंडिया ने ना, जब सिराज, बुमराह, कुलदीप और जडेजा ने मिलके इनके साथ मोए मोए किया ना, अब इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब ये फिर कह रहे हैं कि इंग्लैंड कमबैक करेगा। ये वही नासिर हुसैन है ना जिसने तीसरे टेस्ट मैच से पहले स्टेटमेंट दी थी कि विदाउट विराट कोहली टीम इंडिया एक्साइटेड क्रिकेट नहीं खेल रही। और भाई कौन सी एक्साइटेड क्रिकेट नहीं खेल रही? किधर गया मेरा डंडा? ये तुझे दिखाऊं एक्साइटेड क्रिकेट क्या होता है? मतलब तू एक्साइटमेंट लेना चाह रहा है बेटा, इतनी एक्साइटमेंट तो दे दिया उन्होंने तेरे अंदर, और कितनी एक्साइटमेंट है तुझे? कितनी एक्साइटमेंट लेनी है तूने? मुझे बता ना जरा। यशस्वी जायसवाल ने 200 मारा, फिर गिल ने 100 मारा हुआ है, शर्मा ने 100 मारा है, अभी आज फिर जायसवाल ने 100 ठोक दिया। तुझे कितनी एक्साइटमेंट चाहिए? देखा जाए तो सरफराज, इसकी क्या ही तारीफ करें। 2 इनिंग्स खेली है, दोनों इनिंग्स में जो है वो 50 बनाई है। पहली इनिंग्स में रन आउट हो गया और आज की इनिंग्स में अगर डिक्लेयर ना किया जाता तो जिस तेवर के साथ ये खेल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि ये भी जो है वो 100 बनाने को देख रहा है। लेकिन इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया गया टाइम को देखते हुए, और सरफराज का 100 तो नहीं हो पाया, लेकिन ये जो बैटिंग उसने की है ना, ये किसी 100 से कम नहीं थी। बहरहाल दूसरी साइड जो जायसवाल कर रहा है ना भाई, पहले मैच में 50, दूसरे में 200 लगा दिया, तीसरे में भी 200 लगा दिया। भाई एक प्लेयर से आपको और क्या चाहिए? 22 साल का लड़का है और जितनी ये स्ट्रगल करके आया हुआ है ना, कि पानी पूरी बेचते हुए जो है वो फिर उसके बाद आके इंडिया का जो एक मैन बल्लेबाज बन जाना, और अब इसको इंडिया का फ्यूचर देख रहे हैं कि यार ये जो है वो इंडिया का फ्यूचर है और इंडिया का फ्यूचर जो है ब्राइट है, ये तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। खास करके सरफराज, जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों की बैटिंग को देखते हुए आज अगर देखा जाए तो 430 पे 4 आउट और इनिंग्स को डिक्लेयर किया इंडिया ने। सरफराज खान अनदर 50 डेब्यू वाले टेस्ट मैच के अंदर 250 मार दी, लेकिन जायसवाल, और भाई जायसवाल ने मेला लूट लिया। शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये प्लेयर है, और इसने जिस किस्म के तरीके से जिमी एंडरसन के करियर को तबाह किया, इतने लंबे करियर को, उसको छक्के पे छक्का मार रहा है, उसके खिलाफ ऐसी हिटिंग कर रहा है, इतने छक्के यशस्वी जायसवाल ने मार दिए कि मतलब कि ये लड़के की अगर हम 200 की बात करो तो इसने 200 तो 31 बॉलों के ऊपर इसने 200 मार दिए। ये तो तेज खेल रहा है। जो बेसबॉल का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है बेसबॉल का, रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है जो ये लड़का खेल रहा है। ये अपनी नेचुरल गेम खेलता है, अपनी नेचुरल गेम से क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है कि आप ये देखिए कि बैक टू बैक 200। सेकंड टेस्ट मैच के अंदर 200 आया, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर दोबारा से 200 आ गया। ये कोई कम चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, और इसको एडमिट करना पड़ना है कि इंडिया जिसको कहते हैं एक बहुत बड़े खिलाड़ी को प्रोड्यूस कर चुका हुआ है। निकलना बाहर। अब इंग्लैंड मीडिया चुप जाएगा, ये इंग्लिश मीडिया बकवास नहीं करेगा। अब ये माइकल मान आएगा ट्विटर पे अपनी पेश कराने अपनी कि ये हो गया तो वो हो गया, तो इंडिया ने जी चीटिंग की है, तो पिच अपनी मर्जी की बनाई है। अभी कह रहे हैं वो 12वीं आर्मी। मैं सुन रहा था एक ट्वीट मैंने देखी है, इंडिया ने अपने लिए फ्लैट ट्रैक बना दिया। उसी पिच पे आप ही बैटिंग करके गए हो ना। ये 12वीं आर्मी इन्हीं ने वो मीम बनाई थी ना, आपको याद होना चाहिए, जिधर इन्होंने एक तरफ पे पूरी टीम इंडिया की तस्वीरें लगा के प्लेयर्स की और एक तरफ अकेले जो रूट की बोल दिया था कि होल इंडियन टीम रन इन टेस्ट क्रिकेट 10,000, और अकेले जो रूट की टेस्ट क्रिकेट में रन 11,000 है। और उस जो रूट ने 6 इनिंग्स में अभी तक 70 रन किए हैं।
अरे उस जो रूट ने अभी तक 6 इनिंग में 70 रन किए हैं, उनका मैं छनकना चढ़ूं, उसको मैं किधर रख लूं? मुझे बता ना, उस 70 रन का मैं अपने छनकने में रख लूं, इस पे बिठा के मैं ऐसे ऐसे करूं? क्या करूं 70 रन का मैं? बेटा बातें ना किया करो। और दिस इज नॉट पाकिस्तान कि आओगे, उड़ाओगे, घंटा बजाओगे और चले जाओगे। बेटा ये इंडिया है, वो पाकिस्तान था जिधर आके एक दिन में हमें 600 मार दिया था और हम लोग चुप करके बैठ गए थे, हम छोटी टीम है, हम नहीं बोल सकते, हमारे पास उस तरह का टैलेंट नहीं है, हमारे पास तो घंटे पड़े हुए, आगे हमें बजा के चले जाओ। हमारे पास तो टेपिए टूपिए हैं। बेटा इंडिया के पास क्वालिटी प्लेयर है, वो बजा देते हैं पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जोली पॉप को मारी है बॉल, आज देखा फिर तूने कि क्या क्लास है मोहम्मद सिराज की?